Hello student. So how are you? Hope you are all fine. आज हम 11th के इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसमें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, किस तरीके से हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 11th में क्या क्या चीज़ें आएंगी और 11th में हम लोग क्या क्या चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी 9th में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन इस बार जो इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल ही अलग है। स्टोरीज नहीं है, टू द पॉइंट बातें हैं और जिन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी नोट डाउन कर दिए। इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे आंसर बनाने में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। जिससे कैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन शो किया है, एन इकोनॉमी is a system which provide people's means to work and earn their living। तो इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है जो लोगों को उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ जरूरत की चीजें होती है। हम लाइफ जीते तो हमको बहुत सी चीज़ों की जरूरत है। हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कुछ हमारी फैसिलिटीज़ है, हमें मेडिकल चाहिए, गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए। तो ये सारे जो मीन्स है, जो जितने भी सामान होते हैं, जितने भी थिंग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। पीपल मीन्स टू वर्क, और ये चीज़ें बनाता कौन है? ये अपने आप तो नहीं बनती, इसे लोग खुद बनाते हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है वो इस चीज़ों को क्रिएट करते हैं ताकि उनकी अर्निंग हो सके। उनकी क्या हो सके? अर्निंग हो सके और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मतलब एक ग्रुप है जो काम करेगा और उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स इन चीज़ों को खरीदेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे। यही टर्म हमें क्या बताता है? इकोनॉमिक समझाता है। ओके, तो सिंपल है, इकोनॉमिक इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। मतलब कि लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए जो चीज़ों की जरूरत होती है वो खुद ही बनाएंगे, खुद ही उसे क्रिएट करेंगे, खुद ही यूज करेंगे। तो ये नॉर्मल टर्म में इकोनॉमी यही होती है। ठीक है, जब भी लोग किसी वर्क में इंगेज होते हैं तो वे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट है। वो किसी को बेचेंगे और जिसको बेचेंगे वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग ही खरीदते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है इकोनॉमी की। होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, देयर आर थ्री वाइटल प्रोसेस। इस इकोनॉमी के 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अभी इकोनॉमिक्स तो समझ गए, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है? ऐसी क्या चीजें जो इकोनॉमी क्रिएट, इकोनॉमिक्स से अलग अलग चरणों में आती है, मतलब उसको डेवलप करती है। कुछ प्रोसेस होते हैं इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 जो प्रोसेस है वो ये है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के 3 प्रोसेस है। पहला है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इसे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, अगर कोई सामान हम यूज करें तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगा। ये चौक में यूज करो तो चौक भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होगा। ये नेचुरल गिफ्ट नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हमको मिलती है, ठीक है, जो लेकिन उसे भी हमें खरीदना होता है। बहुत सी ऐसी नेचुरल चीज़ें, आज आप सब्जी भाजी खरीद लो, फल खरीद लो, उससे आप खरीद लो तो उससे किसी सब्जी वाले की, ग्रोसरी शॉप वालों की, उनकी लाइवलीहुड चल रही है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी सारी चीज़ें हम लाइफ में कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिलेट करता है। तो जो फिनिश गुड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शर्ट हो, ये पेन हो, आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करें तो ये कहीं नेचुरली नहीं बनी, इसको कहीं प्रोड्यूस किया है। तो प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है। बिना प्रोडक्शन के हम कोई चीज़ें बेच ही नहीं सकते। ठीक है,
प्रॉपर्ली उसको फिनिश्ड, प्रॉपर्ली उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, टेक्निकली उसमें लेबर लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाके प्रोडक्शन होता है। तो पहला हमारा लेवल क्या है? प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड है कंजम्पशन। अब ये सामान प्रोड्यूस हुआ है तो उसको कंज्यूम भी तो कोई करेगा। अगर चौक बन गया तो इस चौक का इस्तेमाल भी तो कोई करेगा, है ना। तो कंजम्पशन एक सेकेंड एलिमेंट है। सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये प्रोडक्शन बिल्कुल नील बन जाता है, कोई यूजफुल नहीं होता, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं होगी। ये तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सिर्फ प्रोडक्शन पहला आता है, पहले प्रोड्यूस करो किसी चीज़ को, फिर उसको कंजम्पशन करो, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को इसको प्रोवाइड करो ताकि वो चीज़ों को यूज़ कर सकें, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो ये सेकंड है कि हम कौन है? हम कंज्यूमर्स हैं। हम कौन है? प्रोड्यूसर है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रोडक्शन के, और आप लोग उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कौन हुए? कंज्यूमर्स, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, वैसे ही आज आप जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल जिस कंपनी यूज़ कर रहे हो, चाहे रेडमी हो, एप्पल हो, जो कंपनी से बना रही है, ठीक है, बाय एप्पल कंपनी से बना रही है, एप्पल कंपनी कर रही है प्रोडक्शन के पार्ट में, और उसका यूज़ हम कर रहे हैं उस मोबाइल को, हम कौन होंगे? कंजम्पशन लेवल में आएंगे, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, हम उनके कस्टमर से। ओके, लास्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल फॉर्मेशन, ये प्रोडक्शन फॉर्म में कर लिया, अब कैपिटल जो है, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन और कंजम्पशन की प्रोसेस क्रिएट की जाती है। भैया अब कोई सामान बना रहा है तो उसको पैसा नहीं लगेगा, उसको फैक्ट्री लगेगी, उसको लैंड लगेगा, उसको वाटर लगेगा, है उसको, और उसको मशीनरी लगेगी, टेक्निक्स लगेगी, लेबर्स को पेमेंट करना होगा। तो ये कहाँ से आता है? कैपिटल से आता है, ठीक है। ये कैपिटल फॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ों को डेवलप करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कंजम्पशन, जो कंज्यूमर्स है वो चीज़ों को खरीदेंगे, उस चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी उनको पैसे की जरूरत है। तो एक मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। तो ये पार्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है? कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रेशनल टू डिमांड फॉर द कमोडिटी। देखो आए दिन इकोनॉमिक्स में ये चीजें प्रॉब्लम आती है, स्केर्सिटी, क्योंकि हमारे पास जितने भी सप्लाई हो रहे हैं, जितना भी सामान मार्केट में आ रहा है, जितनी भी चीजें सप्लाई हो रही है, ठीक है, उस सप्लाई वो जो होता है वो रैशनल होता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और खरीदार कम। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन थी, तो आपने एक इंजेक्शन के बारे में आए दिन न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप फेसबुक में देखा होगा, रेमडेसिविर। अब उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो सिंपल सी बात है, हमेशा सप्लाई कम होता है। आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ है मगरमच्छ का मुंह खुलने वाला, ठीक है, जो जहाँ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, आपको पता होगा। तो देखिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, नॉर्मली यही मेंटेन होता है, सप्लाई कम होते हैं, डिमांड ज़्यादा होता है। क्यों? अब रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि देखे हुए कि उसमें वो इंजेक्शन की सप्लाई कम थी, बन ही नहीं रहा था, और डिमांड बहुत ज़्यादा, तो इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, 3 लाख 4 लाख डेली के केसेस आ रहे थे इंडिया में, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बनी होती है लेकिन सप्लाई कम है। तो ये इंजेक्शन बात है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसकी क्या होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है, प्रोडक्शन कम होगा और कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सामान बहुत मार्केट में कम है। अभी देखो लॉकडाउन था, सब जगह चीज़ें बंद है, तो आप देखोगे सब्जी, फल और ग्लॉसरी की चीज़ें, कपड़े और भी सारी जो मटेरियल्स है उसके क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहे थे, क्योंकि साइड से बंद थी, लेकिन डिमांड क्या थी, बनी हुई थी, डिमांड तो ज़्यादा थी ना। लोग तो फिर ऐसा तो नहीं है कि लोग लॉकडाउन लगा तो खाना नहीं खाएंगे, उन लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन लोग ग्रॉसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डिमांड तो बनी हुई थी लेकिन सप्लाई कम था। तो ये अहम फॉर्मूला है जिसके बारे में और हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सप्लाई और डिमांड का होता है। तो हाँ, होप आपको स्केर्सिटी समझ में आया। अगला है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस में भी आएगा, ठीक है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम को झेलता है, उसे उसके साथ उसका सॉल्यूशन लेके आता है, उसको डेली लाइफ में अपने डील करता है इस प्रॉब्लम्स को, तो इसे समझना बहुत जरूरी है।
तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited human wants out of limited reason having alternative views। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है चॉइस की, हमारे चुनने की। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की नीड्स क्या होती है? ह्यूमन की नीड्स अनलिमिटेड होती है, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। ठीक है, बाय चांस मैं आपको और एग्जांपल बताऊं, जैसे ठीक है, एक आदमी जिसकी अर्निंग कितनी है? इसकी अर्निंग है 10,000 रुपये महीना। ठीक है, ये उसकी अर्निंग है 10,000। अब वो 10,000 वो अर्न कर रहा है, तो 10,000 से उसे क्या करना है? घर का रेंट देना है। सबसे पहले क्या करना है? रेंट देना है घर का। बाय चांस मान लीजिए 4,000 रुपये घर का रेंट, तो 4,000 रुपये उसका घर का रेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसे घर का राशन का सामान भरना, 3,000 रुपये का राशन का सामान हो गया। ठीक है, तो 7,000 चलेगा, 3,000 जो बचा है उस 3,000 में इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, स्कूल फीस, बहुत से सारे सामान चीजें हैं जो बाकी रह गए। तो क्या हुआ? ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि 10,000 उसको पूरा घर चलाना है, उसको रेंट भी देना है, उसको घर का राशन का सामान भी भरना है, और वो छोटे-छोटे फीस भरने हैं उसको अपने बच्चों के स्कूल के। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कराना है। ठीक है, कुछ रिचार्ज कराना है आपको, कुछ पेड करने, सामान लाने, अपनी जरूरत का सामान है, या वो गाड़ी यूज करता है, गाड़ी का पेट्रोल लगेगा। तो ये जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और विद द रिसोर्सेज लिमिटेड। ये जो रिसोर्सेज है, ये रीजन जो लिमिटेड है ना, तो उसे सैलरी तो 10,000 रुपये है, उससे ज़्यादा तो कमा नहीं रहे हैं। तो जो रीजन है, ये जो क्या है? रिसोर्सेज है। सो क्या कहेंगे? रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसके पास पैसा कम, लेकिन ज़रूरतें जो है उसकी ज़्यादा है। और आपने कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ऐसी स्थिति इकोनॉमिक्स में हमेशा बनी रहती है। इकोनॉमिक की बड़ी प्रॉब्लम है कि ह्यूमन की वांट्स कम नहीं होती, इच्छाएं ज़्यादा होती है। बाय चांस 1,00,000 रुपये कमा रहा होगा तो वो रेंट देगा, वो खुद के घर का लोन देगा। तब क्या देगा? वो 1,00,000 कमा रहा है तो लोन देगा, कार में घूमेगा। ठीक है, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगेगी। अब बच्चों को वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता था, नहीं अब बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, वहाँ की वो फीस देगा। तो ऐसे में उसकी इच्छाएं कम नहीं होगी, वो सोचेगा मैं टूर में भी जाऊँ, वर्ल्ड टूर करूँ, इंडिया घूमूँ। तो ऐसे में उसकी वांट्स कम नहीं होगी। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होती। इच्छाओं का भी अंत ही नहीं होता, लेकिन उसकी जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही रहेगा, और तो बढ़ा नहीं सकते। तो रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या? रिसोर्सेज बहुत कम है। आप देख सकते हो, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, लैंड हो, लेबर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मशीनरी हो, जितनी भी चीज़ें रिसोर्सेज होंगे उनको नेचुरली मिलते हैं, चाहे वो गेहूँ चावल हो या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हो, मिनरल्स हो, सब क्या है? स्केर्सिटी, फुल लिमिटेड है। और ह्यूमन की वांट क्या है? ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड, कुछ है कम नहीं। कल को वो 1,00,000 के 10,00,000 भी कमाएगा तो भी उसकी वांट्स कम नहीं होगी। और लास्ट है अल्टरनेटिव यूजेस, जो मैंने यहाँ आपको बताया था। मैं यहाँ बताना चाहता था कि अल्टरनेटिव यूज क्या है, कि हम एक सामान का यूज नहीं करते। ये चौक है, इसका दूसरा यूज क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये चौक लिखने काम आएगा और खत्म। हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, हम किसी चीज़ का दोबारा इस्तेमाल करें या एक चीज़ खरीदे वो बहुत लंबे समय तक चले, इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती। तो इकोनॉमिक्स इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो वो ये पार्ट आपको इंट्रोडक्शन का समझ में आ रहा